भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद, महाराणा प्रताप जिंदाबाद, श्री शिवपाल राणा हरा रहे हैं बीजेपी को जी। अगर इकरासन की बात करूँ तो इकरासन के तो हमारे 12 गांव ठाकुरों के हैं, प्रोग्राम ही नहीं हुआ कहीं, हराने की तो बहुत दूर की बात है ना। बढ़िया रहा, मजा आएगा भाई। रोक कट के कतई क्या कुछ बात मतलब 500 का तेल ही फालतू गिरवाया गाड़ी में। हाँ कभी मटके तो कहीं जाना पड़ा। ठाकुर पूरण सिंह का फोन है, मतलब चलूंगा भाई। मौज बहन दी कहते उन्होंने तो। हाँ तो उन्होंने बोल दिया जो बीजेपी को हराएगा उसी को तो। हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया कह दिया। हम रह रहे खुला रह रहे कहते सबको पता। प्रदीप चौधरी फाइट में है जा, पहले हमारे साथ इकरासन फाइट में थी, पर अब जो हमारी हुई क्या नाम इसमें तो हमारा राजपूत समाज सारा इकट्ठा हो गया एक साथ, सारा श्रीपाल राणा जी के साथ चला गया। और जो गुज्जर समाज था वो एक तरह से छट के प्रदीप पे चला गया। फाइट हमारी प्रदीप की हमारी होगी साथ। एससी समाज है तो हमारे पहले यार संबंध रहे, उनका कुछ भी काम हो हमारे बिना नहीं होता। उनका कुछ भी काम ब्याह हो सगाई हो दाल भात हो हमारे बिना ना हो रहे कुछ काम, और हमारे काम उनके बिना नहीं होते। हमारे खेत में फिर तब ना तो मौज में रखी था चैनल वालों ने तो सारा धन्यवाद किक्का करो। समाज के युवा हमारे साथ में हैं, अब इनसे पूछते हैं इनका मूड क्या है। 2 दिन पहले आपका जो महापंचायत आपकी हो चुकी है, उस निर्णय में ठाकुर पूरण सिंह ने कहा था कि जो बीजेपी को हराएगा हम वोट उसको करेगा राजपूत समाज। आपको क्या लगता है कि कौन बीजेपी को हरा? श्री शिवपाल राणा हरा रहे हैं बीजेपी को जी। अगर इकरासन की बात करूँ तो इकरासन के तो हमारे 12 गांव ठाकुरों के हैं, प्रोग्राम ही नहीं हुआ कहीं, हराने की तो बहुत दूर की बात है। तो भाई श्रीपाल के तो एक गांव में मेरे ख्याल से 2-2, 3-3 प्रोग्राम अब तक हो चुके, और बीजेपी के और हमारी टक्कर है। राजपूत होके वो जो है एससीओ के पास चले गए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमने तो हाथी को पहले भी वोट दी, ऐसा कुछ नहीं। 2012 में भी दिया, तो अब भी हाथी के साथ ही हैं। देखो ऐसा तो भाई हर समाज में होता है, हर बंदा हर पार्टी में होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। राजपूत हमेशा ऐसी समाज के साथ ही रहा, कोई ऐसी बात नहीं है। तो क्या निर्णय रहा जी? निर्णय बढ़िया रहा, मजा आएगा भाई। रोक कट के कतई क्या कुछ बात मतलब 500 का तेल ही फालतू गिरवाया गाड़ी में। हाँ कभी मटके तो कहीं जाना पड़ा। ठाकुर पूरण सिंह का फोन है, मतलब चलूंगा भाई। मौज बहन दी कहते उन्होंने तो। हाँ तो उन्होंने बोल दिया जो बीजेपी को हराएगा उसी को तो। हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया कह दिया। हम रह रहे खुला रह रहे कहते सबको पता। कौन हरा रहे? श्रीपाल राणा जी। हाँ जी खुला कतई। अच्छा तो फिर दूसरे प्रदीप चौधरी को मतलब कहीं नहीं मान रहे आपके, कहीं फाइट में बिल्कुल नहीं है प्रदीप चौधरी? नहीं प्रदीप चौधरी फाइट में है जा, पहले हमारे साथ इकरासन फाइट में थी, पर अब जो हमारी हुई क्या नाम इसमें तो हमारा राजपूत समाज सारा इकट्ठा हो गया एक साथ, सारा श्रीपाल राणा जी के साथ चला गया। और जो गुज्जर समाज था वो एक तरह से छट के प्रदीप पे चला गया। फाइट हमारी प्रदीप की हमारी होगी। मुस्लिम समाज था जो अंसारी था वो हमारे साथ आ गया, कल उन्होंने समर्थन दे दिया, पठानों ने समर्थन दे दिया। और जो मुस्लिम राजपूत है वो तो पहले से हमारे साथ है, वो तो हमारे तक कभी भागता ही नहीं। मीर भोज वाले मामले में डट के हमारे से आगे था मुस्लिम राजपूत। और ये कह रहे हैं वोट मिल जाएगी मुस्लिम राजपूत, कहाँ मिल जाएगी? हमारे भाई है वे जहाँ उंगली कटवा ना वहाँ गर्दन कटवाने का तो 4 घंटे मारते पहले। समस्तपुर वाले हैं, डिक्के वाले हैं हमारे भाई। वो चीज तो मैंने ठाकुर पूरण सिंह से भी पूछी थी। ये मुस्लिम समाज का ही मैंने बोला था कि राजपूत मुस्लिम समाज आपके साथ आना चाह रहा है, तो उन्होंने भी यही जवाब दिया था कि वो हमारे जो हैं दादा परदादा की औलादे हैं, मतलब कि हमारा जो वंश है पहले से ही चला हुआ है, हम पहले एक ही थे। ये बात उन्होंने भी जो है मन से बोली थी जब मैंने उनका इंटरव्यू लिया था। और भैया आपने एक बात पूछी क्या नाम है ठाकुर बसपा में चले गए भाई। और आप कह रहे हैं एससी समाज के साथ, एससी समाज है तो हमारे पहले यार संबंध रहे, उनका कुछ भी काम हो हमारे बिना नहीं होता। उनका कुछ भी काम ब्याह हो सगाई हो दाल भात हो हमारे बिना ना हो रहे कुछ काम, और हमारे काम उनके बिना नहीं होते। हमारे खेत में हमारे घर में हमारे हर चीज में यार मैं हाथ बटावा जो तो हमारे काम हो। हमारा तो भाई है यार बिल्कुल अटके, उनके बिना हम नहीं चलते, हमारे बिना नहीं चले थे। ये तो जब बीजेपी ने कर दिया हम एक दूसरे जातिवाद में बैठ दिया, हम अलग कर दिया उनसे। ये तो बहुत बढ़िया काम होगा। बीजेपी लेके चलती है कि हम तो हिंदू समाज को इकट्ठा करते हैं जी, तो आप कैसे बोल रहे हैं कि अलग अलग कर दिया? इकट्ठा कहाँ कर दिया? समाजवादी ने राजनीति करी थी धर्म की, हिंदू मुस्लिम की। बीजेपी ने राजनीति कर दी जाति की। उन्होंने कहा था कि फूट डालो राज करो, अंग्रेजों ने कहा था, ये उन्होंने अपना लिया बीजेपी उन्होंने, इनमें फूट डाल दो सब में राज करो। अन्य गुज्जर समाज पहले दिन रहता है यहाँ से, कभी भी नहीं कहा इन्होंने मीर भोज मारा है बीजेपी सरकार आने दे और भाई इन्होंने शुरू कराना था काम। अच्छा एक आखिरी सवाल जो मैं पूछना चाहूंगा आपसे, मोदी जी को क्या देखते हैं? दोबारा प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं नहीं देखना चाहते इस बार? भाई मोदी जी को तो हम देख रहे थे आज तक 10-15 साल हो गए देख ही नहीं। अब क्या नहीं देख रहे, हम उस तरफ को देखा है जी। मोदी जी हमारी तरफ नहीं देख रहा है यार, हमारी सारी सीटों में हमारे टिकट काट दिए जी। मैं हमारी तरफ नहीं देख रहा, हमको देखेंगे हम नहीं देखते। कितनी सीटों पे आपका विरोध है? हमारा उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पे हमारा विरोध है। पहला 3 पे था, ये 80 पे हो गया। पूरण सिंह ने कहा आपने सुना नहीं क्या वहां से? अरे यार सारे हिंदुस्तान में वीडियो फैल गई, तो पता नहीं मिला कभी। वो वीडियो मेरे चैनल की थी जो फैली। अब फिर तब ना तो मौज में रखी था चैनल वालों ने तो सारा धन्यवाद किक्का करूँ मैं ये बस।
मेरा नाम मोहित कुमार भाई। भाई इबका बीजेपी को तोड़ नहीं देते, हमने खा रखे लट सहारनपुर में भी खाए। कहाँ लट खाए? कत्थड़ में खाए, सुनार का पीटे हमारे, हम भी पीटे, बच्चे पीटे और अच्छे लट खा रखे, इसलिए हम बीजेपी को नहीं देते वोट किसी हाल में भी। हम वोट देंगे श्रीपाल राणा जी को, और बहन कुमारी मायावती का भी उन्होंने हमारा सम्मान रखा था, हम उसका भी सम्मान रखेंगे। हमारा समाज एकजुट होकर श्रीपाल राणा जी को हत्या निशान पर वोट देगा और जीता के लाएंगे। चलो ठीक है। और सांसद का चेहरा है सामने श्रीपाल राणा जी, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है? तो प्रधानमंत्री का चेहरा तो हमारे मोदी जी का है 400 पार 400 पार। हम मोदी जी को कहने 400 पार तो दूर है, आप बहुमत तक ही टच कर लियो, हमें तो उम्मीद लगती नहीं वो बहुमत तक टच करेंगे। रही बात की, वो तो भविष्य है, पता लग जाए कौन बनेगा। यदि भाई वे बहुमत सिद्ध करते हैं तो मोदी जी बनेंगे, नहीं तो फिर जोड़ तोड़ हो गई, वो तो भविष्य है, उसमें कुछ नहीं कह सकते। फिर भी अब क्या देखते हैं कि मोदी के साथ कौन फाइट में कौन है? फिर नहीं, हमने नहीं तो दिया फाइट में तो पूरण सिंह मोदी जी की बात कर, हाँ मोदी जी की बात कर रहा है। पूरण सिंह जी ने कह तो दिया वहाँ पे, सरकार आजा माफी मांग ले, कह दे कि गुज्जर सम्राट महिरभोज हमारे हैं और नाम नेम प्लेट उनकी हटवा दे, गुज्जर हटवा दे, उनके सब तो सर्व समाज के हैं वे। भाई एक बात बताओ, कोई भी महापुरुष हो तो सब सर्व समाज का है। किसने कहा उसका अगर गुज्जर लिखो क्षत्रिय लिखो, वो तो सर्व समाज का है। हमने तो आज तक कहा ही नहीं है कि उसके अगर राजपूत लिखो क्षत्रिय लिखो, यही लिख रहे उसके आगे गुज्जर क्यों लिख रहे भाई? गुज्जर वो तो बाबा सबका बाबा है। उन्होंने कहा माफी मांग ले, साथ में हो जाएंगे। कही है बात तो उन्होंने, आपके चैनल ने अगर वीडियो बनाई तो आप देख लेना वहाँ पे। नहीं हुई है, मेरी बात हुई है उनसे, और मैंने ये बात जो है उनसे पूछा भी था। मैंने बल्कि उनसे ये भी पूछा था कि कौन हरा कौन रहा है, मैंने ये भी पूछा था उनसे। अच्छा फिर बात करते हैं, देंगे भाजपा को वोट दे देंगे, माफी मांग ले, समाज से हमारे से माफी मंगवा दे। जो हमारे लड़कों ने लट खा रखे, डंडे खा रखे, हमारी जो बेइज्जती रखी, हमारी माँ बेटियों को बहनों को उल्टा सीधा बोल रखा, उसके बारे में माफी मांग ले हमारे से। गुज्जर सम्राट उसके आगे से हटवा दे, उसके सिर्फ महिरभोज सम्राट लिखा रहने तो उसके आगे। ये तो अच्छी बात है कि आपके मतलब आपके समाज से आते हैं, जो अगर आप लगता है कि दूसरा समाज अगर पूछ रहे तो क्या दिक्कत है? नहीं, पूछने के लिए तो हमने मना नहीं किया, हम तो कह रहे 36 बिरादरी पूछो, लेकिन एक जाति सूचक शब्द किसी भी महापुरुष के साथ क्या लगाए? क्षत्रिय लगाए? नहीं, हमने तो कहा ही नहीं क्षत्रिय लगाओ, सिर्फ आप सम्राट महिरभोज लिखो, सम्राट पृथ्वीराज चौहान लिखो, हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान लिखो, हिंदू सम्राट महिरभोज लिखो, कौन मना कर रहा है लिखने से? लेकिन जाति सूचक शब्द किसी भी महापुरुष के सामने नहीं लगना चाहिए। तो ये हमारा कहना है, माफी मांग लो, मोदी जी को बना देंगे प्रधानमंत्री, लेकिन कैराना सीट से तो फिर भी श्रीपाल जी को जितावेंगे। जी हम तो श्रीपाल राणा जी को देख रहे हैं प्रधानमंत्री भी। अच्छा, हाँ, सीधा से साफ है। वो कैसे बनेगा प्रधानमंत्री? वो जब सांसद बनकर जाएंगे वहाँ, अगर ईश्वर कर दे तो वह बन जाओ प्रधानमंत्री। फिर अगर ऐसी जोड़ तोड़ भी हुई तो फिर तो मायावती बनेगी ना, फिर राणा जी कैसे बनेंगे? तो जैसे मायावती जी बनेगी, जब भी हमारे राणा जी बनेंगे, एक ही बात है। भाई बहन जी ने हमारा सम्मान रखा तो हम उनका सम्मान रखेंगे। उन्होंने तो हमारे जगदीश राणा जी को मंत्री बनाया, राजेंद्र राणा जी को मंत्री बनाया, अब श्रीपाल राणा जी को दिया टिकट, तो उन्होंने हमारा सम्मान रखा, हम उनका सम्मान रखेंगे। और आप ये देखो, एससी समाज 3.5 लाख है हमारे साथ, 1 लाख राजपूत समाज है, 1.25 लाख मुस्लिम समाज है, उसके अलावा कश्यप समाज है, जाट समाज है और गुज्जर भी हैं। बहुत से हमारे गुज्जर भाई भी ऐसे हैं जो हमें वोट देंगे, पीछे नहीं हट रहे। ये कितना विवाद हुआ है, ऐसे बहुत गुज्जर भाई हैं जो हमारे साथ आज भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े। हमने इस विषय पर चर्चा नहीं करी आज तक। मेरे यहाँ से बहुत गुज्जर दोस्त हैं, कितनी लड़ाई हुई, कितना ही झगड़ा हुआ, हमने आज तक ये विषय छेड़ा ही नहीं आपस में एक दूसरे के साथ। जिंदाबाद श्रीपाल राणा, जिंदाबाद श्रीपाल राणा, जिंदाबाद। क्या करते हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं भाई, मोदी जी ने, अमित शाह जी ने सारे देश को बेवकूफ समझ रखा। कोरोना आई थाली बजवाई दी, उन्होंने सोच रखा है कि सब लोग थाली मुट्ठी में बंद है। वैक्सीन फ्री में बंटवा दी पूरे देश में। वैक्सीन फ्री में बंटवा दी, क्या सारा होगा? वैक्सीन फ्री में बंटवा दी, वैक्सीन के पीछे ही बहुत राज है। ये एक तानाशाही सरकार चल रही। तो राशन भी तो दे रहे हो? किसा है? राशन बंद कर दो। राशन किसे दे रहे? क्या जरूरत है राशन? जो गरीब आदमी है वो कहाँ जाएंगे? गरीब आदमियों को सही तरीके से जांच करवा लो ना, उसकी जांच करवा लो ना। गरीब आदमी से, लेकिन राशन ऐसे घरों में रहा जहाँ जरूरत ही नहीं है, राशन बिक रहा। सब प्रशासन की और इनकी बात करें तो राजपूत समाज ने क्लियर बेंच जो है वो क्लियर कर दिया है कि वो श्रीपाल राणा जी को, जो बीएसपी से कैंडिडेट है, उनको ही वोट देंगे। राजपूत समाज हमारे साथ है, पीछे है, हम सबसे बात हुई है, सबने यही बोला कि श्रीपाल राणा जी को इन्होंने जो है समर्थन दिया है। श्रीपाल राणा जिंदाबाद, बसपा पार्टी जिंदाबाद, श्रीपाल राणा जिंदाबाद, बसपा पार्टी जिंदाबाद।